दोस्तों, पिछले 10 घंटे के भीतर इजराइल में काफी कुछ हुआ है। उसकी एक एक तस्वीर मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइन पर। रक्षा मंत्री योव गैलेंट की बर्खास्तगी के बाद नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वो सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। वहीं यरूशलेम, तेल अवीव, हाइफा और सेसरिया में भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। नेतन्याहू के घर तक पहुंचने की कोशिश जनता कर रही है और पुलिस से भी भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारियों के बीच से नेतन्याहू को बड़ा सुरक्षित तरीके से निकाला गया। प्रदर्शन के बीच ही नेतन्याहू भागते हुए भी नजर आए। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अब नेतन्याहू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आगे आकर उनकी एक एक पोल खोलकर रख दी है। हमारी पांचवी हेडलाइन या पांचवी खबर जो है वो जुड़ी हुई है बर्खास्तगी से। जी हां, रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बर्खास्तगी के बाद अब पूरे इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नाकामी का जिक्र करते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग उठ रही है। यही नहीं, हमारा जो छठी महत्वपूर्ण खबर है वो ये कि योव गैलेंट के बाद अब क्या नंबर है चीफ ऑफ स्टाफ का, क्योंकि इसी ने इजराइल में बड़ा हड़कंप मचा दिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना देर किए पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। स्क्रीन पर आप जो क्यूआर स्कैनर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार हम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आप बिना देर किए आपको कुछ तस्वीरों की तरफ लेकर चलता हूं। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको लगातार हंगामा होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये तेल अवीव की वीडियो है। इसको लेकर जो जिक्र किया गया है वो पहले मैं बता देता हूं कि किस तरह से लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, वो वीडियो में आप नजर आ ही रहा है। इसको लेकर दावा किया गया कि नेतन्याहू द्वारा अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त करने के विरोध में वहां के लोगों ने तेल अवीव में सड़क पर उतर आए और पूरे रोड को जैम कर दिया है। उस वक्त की वीडियो बताई जा रही है। अब अगली वीडियो में आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे योव गैलेंट जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे इजराइल के और जो लगातार हमास में चल रहे संघर्ष को लेकर अलग अलग दावे कर रहे थे, योव गैलेंट की बर्खास्तगी के बाद सुरक्षा बलों ने नेतन्याहू के घर को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया, जिससे जो प्रदर्शनकारी वहां ना पहुंच पाए और कोई भी किसी भी तरह का विरोध ना कर पाए। विरोध की आशंका प्रदर्शन को देखते हुए ये पूरी बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन क्या इसका असर होता हुआ नजर आया? क्या वाकई पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोक पाई? इसको मैं अब अगली वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, अगली वीडियो देखिए। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए किस तरीके से हमला करने की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू के घर की तरफ ये भीड़ बढ़ी और बढ़ते हुए लगातार नारेबाजी भी की गई, हो हल्ला हंगामा लगातार इस वीडियो में आप देख भी रहे हैं किस तरह से लोगों के बीच में नाराजगी है। योव गैलेंट की बर्खास्तगी को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। इसको लेकर दावा किया गया है कि इजरायली पुलिस बलों ने नेतन्याहू के गैलेंट को बर्खास्त करने के फैसले का विरोध करने के लिए नेसेंट बिल्डिंग की ओर जा रहे लोगों पर हमला कर दिया। यह प्रेस टीवी की खबर है, जिसमें दावा किया गया है कि जो प्रदर्शन कर रहे थे, नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, इजराइल की पुलिस ने ही इजराइल की जनता पर हमला कर दिया, क्योंकि वो नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यानी एक तरफ बैरिकेडिंग की गई तो दूसरी तरफ इनको मारा पीटा गया, इन्हें खदेड़ने के लिए काफी कुछ प्रयास इजराइल की पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। अब आइए एक और वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे, क्योंकि प्रदर्शन हर तरफ चल रहा है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, हाइफा में चल रहा है, तेल अवीव में चली जाए, यरूशलेम में भी चल रहा है। आगे और वीडियो आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ चल रहा है सेसरिया में, जहां पर नेतन्याहू का निजी आवास है, वहां पर भी लगातार ये चीजें चल रही हैं। इन सब के बीच जैसे ही खबर लगी वैसे ही नेतन्याहू को निकाला गया, वहां से सुरक्षित निकाला गया। लेकिन इसी दौरान नेतन्याहू तेज रफ्तार से भागते हुए नजर आए। खबर क्या है? खबर में लिखा है गैलेंट पर बर्खास्तगी की कार्रवाई करने के कुछ मिनट पहले ही नेतन्याहू के काफिले को भागते देखा गया, क्योंकि पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर ये बर्खास्तगी होती है और इजराइल में ये खबर फैलती है, उसके फौरन बाद नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। अब बताया गया कि गजा में 1 साल से चल रहे इस पूरे संघर्ष के बीच जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं उन पर काबू पाने में नेतन्याहू की जो सरकार है पूरी तरह से नाकाम हुई और उसी के विरोध में ये प्रदर्शन शुरू होगा। इसकी आशंका पहले से ही नेतन्याहू को थी कि अगर ये फैसला लिया जाएगा उसके फौरन बाद उनके खिलाफ जो लोग हैं, जनता, उनका गुस्सा भड़क उठेगा। इसलिए वो भागते, तेज रफ्तार से कहीं छिपने के लिए भागते हुए नजर आए, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आइए एक और वीडियो। इस वीडियो में आप नाराजगी देख सकते हैं। पहले वीडियो देखिए तो पूरी नाराजगी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि बीबी इज ए ट्रेटर, यानी बीबी गद्दार है। हो सकता है कि आप पहले से ही आपसे मिल चुके हो कब्जे वाले अल-कुदूस में नेतन्याहू के आवास पर। अल-कुदूस में ये नेतन्याहू का आवास है, उसके बाहर एक इजरायली प्रदर्शनकारी चीख चीख कर माइक पर यह चिल्लाता नजर आया कि आप भी गद्दार हैं। यानी नेतन्याहू पर अब गद्दारी के लिए आरोप, तोहमत है, कोई और नहीं, इजराइल की जनता लगाती हुई नजर आ रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब एक और तेल अवीव की अब तस्वीरें दिखा देता हूं। तेल अवीव में भी प्रदर्शनकारियों से कैसे भिड़ंत पुलिस से हुई, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें लगा प्रोटेस्टर्स इन
तेल अवीव टेक टू द स्ट्रीट टू डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट नेतन्याहू। प्रेस टीवी की खबर है कि तेल अवीव में प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। भारी तादाद में लोग सड़कों पर जमा हो गए हैं। चौक चौराहे गली मोहल्ले हर जगह लोगों की भीड़ नजर आ रही है और वो सरकार के खिलाफ यानी नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी वीडियो है। एक और वीडियो देखिए किस तरीके से तेल अवीव का ही है ये। तेल अवीव में इस वीडियो को लेकर दावा किया गया है कि तेल अवीव पुलिस विभाग के आयलोन राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया, यानी आयलोन जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है वहां का, उसे पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया। और ये सब इसलिए किया गया जिससे कोई हिंसक प्रदर्शन ना हो, इनको रोकने के लिए किया गया। लेकिन आपको मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया कि प्रदर्शनकारी नहीं मान रहे हैं। जहां जहां बैरिकेड किए गए हैं, पुलिस जहां पर तैनात है, पुलिस से भी भिड़ंत हो रही है, पुलिस से भी भिड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। एक और वीडियो देखिए, यह वीडियो निकल कर आई है, ऐसे मैडमैन न्यूज ने ट्वीट किया है और अपने ट्विटर एंड अपने जो टेलीग्राम है उस पर डाला। उसमें कहा कि गैलेंट की बर्खास्तगी के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीचों बीच कई चीजों को आग लगा दी, यानी आगजनी हो रही है, जैम लगाया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, जमकर हंगामा हो रहा है, उनको रोकने की कोशिश हो रही है तो पुलिस से भिड़ रहे हैं। ये तमाम चीजें इजराइल के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। सिर्फ तेल अवीव की तस्वीरें नहीं है, इसके साथ साथ यरूशलेम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं, हाइफा की दिखा रहा हूं, सेसरिया की ये वीडियो भी देख लीजिए जहां पर सेसरिया में ये सब हो रहा है। ये यरूशलेम की वीडियो भी आपको दिखा देता हूं साथ साथ कि यरूशलेम में भी देखिए किस तरीके से लोगों के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। यानी हर तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, ये सब हुआ है गैलेंट की बर्खास्तगी के फौरन बाद ही। लेकिन इन सब के बीच क्या कुछ निकल कर आया वो भी आपको दिखाऊंगा वीडियो में। आप देखिए, इसमें बताया गया है कि नेतन्याहू द्वारा रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त करने के बाद पूरे देश में लगातार दंगे हो रहे हैं। इस तरह का दावा मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने किया है कि इजराइल में हालात बिगड़ गए हैं, इजराइल में लोग सड़कों पर उतरे हैं, इजराइल में अलग अलग जगह गैलेंट की बर्खास्तगी के खिलाफ नेतन्याहू सरकार के खिलाफ मोर्चा जनता ने खोल दिया है। अब एक और वीडियो, इस वीडियो को लेकर जो दावा किया वो बाद में बताऊंगा, पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी वही तस्वीरें निकल कर आती हैं कि कैसे नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है। लोग किसी भी तरह से नहीं मान रहे। वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, यहां तक सोचिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, धकेले जा रहे हैं, धक्का दिया जा रहा है, खदेड़े जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस थोड़ी ढीली पड़ती है फिर से पुलिस पर हमला कर देते हैं। ये तमाम चीजें इजराइल के अंदर हो रही हैं। इसे लेकर जो दावा किया गया, लिखा गया है कि इजराइल ईरान में सार्वजनिक दंगे भड़काना चाहता था, लेकिन कर्म का जल्दी उन्हें फल मिल गया। जो उन्होंने किया वैसा मिल गया, क्योंकि ईरान में भी आपको याद होगा कि कुछ इसी तरह के हालात पिछले 1-1.5-2 साल पहले बने थे, लेकिन हालात इजराइल में ऐसे बने हैं। इसमें दावा किया गया नेतन्याहू द्वारा गैलेंट की बर्खास्तगी के विरोध में विपक्ष के समर्थक बाहर आ गए। ये विपक्ष के समर्थक बताए जा रहे हैं, जबकि ये जनता है नेतन्याहू के खिलाफ जो सड़क पर उतरी है। अब देखिए इसको लेकर कई दावे, क्योंकि बात यह थी कि आखिरकार बर्खास्त क्यों किया गया। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि जब योव गैलेंट इतने करीबी थे नेतन्याहू की, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको बर्खास्त करना पड़ा। पहली भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कहीं ना कहीं मतभेद, अब जो कि लंबा संघर्ष खिंच रहा था, फल मिल नहीं पा रहा था, नाकामी हर जगह देखने को मिल रही थी, तो इन सब के बीच सेना तो सेना, जनता तो जनता, इनकी अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। अब इसमें खबर क्या है, इजरायली चैनल है चैनल 12, उसने लिखा कि रात को नेतन्याहू और गैलेंट की मुलाकात केवल 3 मिनट तक चली और जब गैलेंट को बर्खास्तगी पत्र सौंपा गया तो उन्होंने तुरंत नेतन्याहू का कार्यालय, उनका दफ्तर छोड़ दिया। गैलेंट को शायद नहीं पता था कि नेतन्याहू उनके साथ ऐसा करेंगे। इस तरह का दावा किया गया कि गैलेंट को पहले बुलाया गया था, बातचीत थी कि मीटिंग करेंगे। उनको लगा कि शायद जो गजा और इजराइल के बीच जो बंधकों की एक्सचेंज पॉलिसी है उसको लेकर बात होगी, शायद लेबनान को लेकर बात होगी, ईरान के संभावित हमले को लेकर बातचीत होगी। लेकिन 3 मिनट तक की बातचीत चली और फौरन ही उनको उनकी बर्खास्तगी का लेटर दे दिया कि आप बर्खास्त किए जाते हैं कैबिनेट से। उसके फौरन बाद ही वो गुस्से में वहां से निकल गए थे। अब आइए, इसमें जो गैलेंट का बयान आया वो लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा। द लास्ट स्टेटमेंट मेड बाय एक्स इजरायली डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट। क्या किया, पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, उन्होंने क्या आखिरी बयान दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें नियमित सैन्य सेवा अवधि को 3 साल तक बढ़ाना होगा। जो अति ऋणी यहूदी हैं उनकी भर्ती करनी होगी। इजराइल अपने आरक्षित बलों को, जो रिजर्व बल हैं, उनकी कमी का सामना कर ही रहा है कि उनके पास अब सैनिक नहीं बचे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर नेतन्याहू ने हरदीम का पक्ष लिया और गैलेंट को निकाल दिया। यह कहा जा रहा है कि उन्होंने हरदीम का पक्ष लेकर गैलेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि गैलेंट बता रहे थे कि हालात ठीक नहीं है सेना के। सेना में वैसे भी 10,000 से ज्यादा सैनिक गायब है, ऐसा दावा किया गया था उनके ही विपक्ष के नेताओं की तरफ से। 3 लाख से ज्यादा सैनिक मानसिक अवसाद से ग्रसित हो रहे। तमाम बातें गैलेंट ने रखी थी, लेकिन गैलेंट की बातों को नहीं सुना गया और जिस तरह की आलोचना उनको हो रही थी उसको लेकर नेतन्याहू ने एक बड़ा कदम उठाते हुए योव गैलेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यही एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि योव गैलेंट खुलकर बोलने लगे थे। यह बात शायद नेतन्याहू को पसंद नहीं आई। अब अगली खबर पढ़िए, जिसको लेकर दावा किया गया है कि ये
योव गैलेंट का बयान है कि आखिरकार क्या वजह रही। उन्होंने कहा कि अति रूढ़िवादियों को उनकी निश्चित सेवा यानी कि जो उनकी सर्विस है उसके लिए नियुक्त किया जाए। योव गैलेंट ने बताया कि उन्हें क्यों निकाला। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को सैन्य और खुफिया प्रतिष्ठानों की सुरक्षा विफलता की तत्काल जांच के लिए मैंने समर्थन किया था। मैंने कहा था कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया वो कैसे हो गया, इतना अति सक्रिय मोसाद रहता है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां रहती हैं, सेना तैनात रहती है, हमला कैसे हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जैसे ये बात उठी, नेतन्याहू को लगा कि उनकी आलोचना हो रही है और उसके बाद ये कैबिनेट की नाम पर यह मोहर लगाकर उनको बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद इजराइल में हालात आपको मैं दिखाई चुका हूं कि किस तरह के बन चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ अब यह नहीं है कि गैलेंट को बर्खास्त किया गया है। अब मांग उठ रही है कि अगर इस पूरे संघर्ष के बीच जो हमास, हिजबुल्लाह, हूती लड़ाके, ईरान की संभावित हमले के बीच अगर इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त किया जा सकता है तो मांग है कि क्यों ना प्रधानमंत्री को भी बर्खास्त कर दिया जाए। जी हां, बिल्कुल, खबर पढ़िए। सोवियत बॉर्न इजरायली पॉलिटिशियन, इनका नाम है लिबरमैन, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यदि संघर्ष के बीच एक रक्षा मंत्री को बदलना संभव है तो एक ऐसे प्रधानमंत्री को भी बदलना संभव है जो अपने काम में, अपने कर्तव्यों में पूरी तरह नाकाम रहा है और देश की सुरक्षा की हमेशा उपेक्षा करता रहा है, यानी उसे दरकिनार करता रहा है। यह सीधा इशारा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ था कि क्यों ना उनको बर्खास्त कर दिया जाए। बीच बीच में मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाता चल रहा हूं, इन वीडियोस को भी जरा देखते चलिए कैसे पुलिस से भिड़ंत हो रही है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हालात इजराइल में, शायद इजराइल की जनता इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, उनको पता था आगे जाकर हो सकता है, लेकिन इस कदर होगा कि अचानक से योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया जाएगा, जबकि नाराजगी खासकर इजराइल के अंदर बताई जाती है कि नेतन्याहू के फैसलों को लेकर थी। लेकिन नेतन्याहू ने जिस तरह से सारा ठीकरा रक्षा मंत्री योव गैलेंट को फोड़ा, उसको लेकर यह नाराजगी देखने को मिल रही है। अब अगली खबर पढ़िए, क्या लिखा है कि हमास की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है, यानी अलग अलग तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जो हमास है, वो लड़ाका संगठन, उनके जो लीडर है डॉक्टर सामी अबू जुहैरी शिहाब, उन्होंने क्या कुछ कहा एजेंसी से बताता हूं। उन्होंने कहा आज नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। ये वही रक्षा मंत्री है जो डींगे हाँक रहे थे कि वो हमास को खत्म कर देंगे। उनका कहना है कि हम उनसे कहते हैं कि क्या हुआ, हिम्मत टूट गई, हालत खराब हो गई, लेकिन हमास बना हुआ है, रहेगा, अल्लाह ने चाहा। यह हमास की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है जब नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को अपनी कैबिनेट से बाहर किया, नहीं बर्खास्त किया, उसके बाद फौरन बाद। एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मैडमन न्यूज ने अपने टेलीग्राम पर डाली है, उसमें लिखा है, जिसने और हड़कंप मचा दिया पूरे इजराइल में। खबर क्या है कि एक तो रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर ही दिया, हालात पहले से बिगड़े। अंदर खाने से एक और खबर निकल कर आई कि योव गैलेंट के साथ साथ चीफ ऑफ स्टाफ को भी वहां से हटाया जा सकता है। खबर क्या पढ़िए, वल्ला वेबसाइट है, उसने नेतन्याहू के करीबी लोगों के हवाले से एक खबर छापी और क्या लिखा, युद्ध रक्षा मंत्री है को बर्खास्त करने के बाद नेतन्याहू का इरादा अब चीफ ऑफ स्टाफ और शिन बेट के प्रमुख को बर्खास्त करने का है। फिलहाल शिन बेट के प्रमुख इस सौदे को बचाने के लिए हाल ही में काहिरा में गए हैं, वहां पहुंचे हुए और इन सब के बीच ये फैसला लिया जा रहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ को हटा दिया जाए, शिन बेट के प्रमुख को उनके पद से हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। यानी एक एक करके तमाम लोगों को बर्खास्त करके उन पर नाकामी का ठीकरा फोड़ने का प्रयास नेतन्याहू कर रहे हैं, लेकिन इसी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें नेतन्याहू की तरफ से कहा गया, जो अभी वल्ला वेबसाइट की तरफ से दावा किया गया था इजराइल के करीबियों के सूत्रों के हवाले से, उसको लेकर नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से उसका खंडन किया गया। इसमें बताया गया कि नेतन्याहू के प्रेस कार्यालय ने इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी को बर्खास्त करने की मांग की अफवाहों का खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, सिर्फ ये कार्रवाई योव गैलेंट के खिलाफ थी, हम चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। दरअसल ये फैसला इसलिए भी लेना पड़ा होगा कि योव गैलेंट की बर्खास्तगी के फौरन बाद किस तरह के हालात इजराइल के अंदर बने, ये आप तमाम तस्वीरों, तमाम वीडियोस के जरिए देख भी रहे हैं। अब उसके बाद अगर चीफ ऑफ स्टाफ को बर्खास्त किया जाता है तो और गुस्सा ना फूट पड़े, शायद ये वजह है कि इन खबरों का खंडन करना पड़ा। और अब आपको दिखा रहा हूं कि बंधक बनाए गए परिवारों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो हमास के कब्जे में अभी भी इजरायली है, जिनको लेकर लगातार जो उन लोगों के परिवार वाले लोग हैं वो नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं, नारेबाजी करते रहते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो भी सामने आए और उन्होंने कहा है, बंधक बनाए गए परिवारों का कहना है कि गैलेंट की बर्खास्तगी नेतन्याहू द्वारा टॉरपीडो सौदे की कोशिश है, यानी इसके जरिए वो टॉरपीडो सौदा करना चाहते हैं। यही एक वजह है जिसके चलते उनको बर्खास्त किया गया। फिलहाल इजराइल में हालात बहुत ज्यादा नाजुक है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।